performing measuring practice to check the end gap of a piston ring, piston to cylinder, wall clearance with feeler gauge. हेलो, मेरा नाम प्रीति है और मैं आज के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। इंजन सर्विसिंग में फीलर गेज के साथ पिस्टन और सिलेंडर की निकासी की जांच की जाती है। अधिक निकासी से लीक होता है और इंजन का प्रदर्शन कम हो जाता है। फीलर गेज से पिस्टन और सिलेंडर निकासी की जांच की जा सकती है। फीलर गेज में अलग अलग मोटाई के 26 ब्लेड होते हैं। निर्माता के आधार पर यह संख्या अलग अलग हो सकती है। ब्लेड की मोटाई 0.04 मिलीमीटर से लेकर 0.63 मिलीमीटर तक होती है। अब मैं आपको फीलर गेज से पिस्टन और सिलेंडर को मापने के लिए विषय में बताने जा रही हूँ। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे फीलर गेज से पिस्टन रिंग गैप को मापने में, फीलर गेज के साथ पिस्टन सिलेंडर निकासी को मापने में, आवश्यक औजार एवं उपकरण, फीलर गेज, पिस्टन फीलर गेज, आवश्यक उपकरण एवं पुर्जे, सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, पिस्टन रिंग, आवश्यक सामग्री, अपशिष्ट कपड़ा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ऑटोमोबाइल इंजन में एक सिलेंडर और पिस्टन की व्यवस्था होती है। इसमें निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं: सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, इंटैक और एग्जॉस्ट वाल्व, पिस्टन, पिस्टन रिंग, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील। पिस्टन सिलेंडर के अंदर घूमता रहता है। पिस्टन, पिस्टन रिंग के माध्यम से सिलेंडर से जुड़ा होता है। पिस्टन रिंगों का प्राथमिक कार्य एक सील बनाना है, जिससे रिंगों से क्रैंकेस में कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल मिक्सचर के रिसाव को रोका जाता है। हालांकि उपयोग की विस्तारित अवधि में इन पिस्टन रिंगों की टूट फूट के कारण उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है, जिससे क्रैंकेस में कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल मिक्सचर का रिसाव हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप विद्युत की हानि होती है। ऐसी स्थिति में तकनीशियन इंजन के कंपोनेंट्स के गहन निरीक्षण के लिए इंजन के पार्ट्स को अलग करने का कार्य शुरू करता है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फीलर गेज के साथ पिस्टन रिंग एंड प्ले और पिस्टन रिंग निकासी की जांच कैसे करें। पिस्टन रिंग एंड गैप को मापना। सिलेंडर में एक कंप्रेस्ड रिंग को चौकोर रखें। इसे रिंग के नीचे की ओर दबाएं और पिस्टन के हेड के साथ चलाएं। सबसे बड़े आकार का फीलर गेज चुनें जो रिंग के सिरों के बीच के अंतर में फिट हो जाए। ये रिंग गैप है। यदि रिंग गैप बहुत छोटा है तो गैप को बढ़ाने के लिए रिंग के सिरों को सावधानीपूर्वक दाखिल किया जा सकता है। यदि गैप बहुत बड़ा है तो रिंग को बदल दें। बोर निकासी के लिए पिस्टन की जांच करें। सिलेंडर और पिस्टन की बोर निकासी के लिए पिस्टन को उसी पिस्टन का उपयोग करके मापा जाना चाहिए जो रीअसेंबल के दौरान सिलेंडर में लगाया जाएगा। यदि पिस्टन रिंग पहले से नहीं हटाए गए हैं तो उन्हें हटा दें। पिस्टन पर स्प्रिंग स्केल लगाएं। पिस्टन को सिलेंडर बोर में पिस्टन स्केट्स के साथ उसी सापेक्ष स्थिति में रखें जो पिस्टन लगाने के बाद होनी चाहिए। पिस्टन स्कट्स और बोर के बीच एक फीलर गेज डालें। स्प्रिंग स्केल का उपयोग करके पिस्टन को सिलेंडर से बाहर खींचें। स्प्रिंग स्केल रीडिंग रिकॉर्ड करें। उचित स्प्रिंग गेज रीडिंग प्राप्त होने तक फीलर गेज बदलें। जब सही स्प्रिंग गेज रीडिंग प्राप्त हो जाती है तो उस समय उपयोग किए गए फीलर गेज का आकार पिस्टन से बोर निकासी के लिए सही होता है। कृपया ध्यान दें कि पिस्टन स्लैप और परिणामस्वरूप पिस्टन और सिलेंडर घिसाव से बचने के लिए पिस्टन से बोर निकासी की अत्यधिक मात्रा को ठीक किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस सत्र में हमने फीलर गेज के साथ पिस्टन रिंग के एंड कैप और पिस्टन से सिलेंडर वॉल निकासी की जांच करना सीखा है। आशा है आपको इसकी स्पष्ट समझ हो गई होगी।
इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।